सफलता जब हमारी आंखों के सामने आती है तो वो बहुत सरल दिखती है। एक मंच, एक नाम, एक पहचान और तालियों की गूंज। हमें लगता है कि यही पूरी कहानी है। लेकिन सच ये है कि जो हमें दिखाई देता है वो कहानी का आखिरी पन्ना होता है। असली कहानी उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। उस समय जब कोई देख नहीं रहा होता, जब न कोई कैमरा होता है, न कोई प्रशंसा, न कोई गारंटी। उसी छुपी हुई मेहनत को कहते हैं द अनसीन हसल। जब हम सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत शतकों की संख्या, विश्व कप की ट्रॉफी, रिकॉर्ड्स की लंबी सूची और क्रिकेट का भगवान जैसी उपाधियां आ जाती हैं। लेकिन अगर हम ईमानदारी से खुद से पूछें, क्या हम सचिन को सच में जानते हैं या हम सिर्फ उस हिस्से को जानते हैं जो टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया? क्योंकि सचिन सिर्फ वो नहीं थे जो वानखेड़े के स्टेडियम में खड़े होकर हेलमेट उतारते थे। सचिन वो भी थे जो सुबह के अंधेरे में खाली मैदान में अकेले पसीना बहाते थे। ये वीडियो किसी महान खिलाड़ी की तारीफ करने के लिए नहीं है। ये वीडियो आपको ये समझाने के लिए है कि महानता कैसे बनती है। क्योंकि सचिन तेंदुलकर की जीवन सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और कैरेक्टर की कहानी है। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई जल्दी सफल होना चाहता है, जहां 30 सेकंड की रील में करोड़ों व्यूज को सफलता मान लिया जाता है, जहां लोग रिजल्ट तो चाहते हैं लेकिन प्रोसेस से भागते हैं, जहां हर कोई चमक देखना चाहता है लेकिन जलना नहीं। ऐसे समय में सचिन तेंदुलकर की यात्रा हमें एक असहज लेकिन सच्चा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या हम सच में मेहनत के लिए तैयार हैं या सिर्फ पहचान के लिए? सचिन के दौर में न सोशल मीडिया था, न पर्सनल ब्रांडिंग, न वायरल होने का दबाव। उस समय मेहनत का एक ही मतलब था, खुद को हर दिन बेहतर बनाना, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी लाइक, शेयर या सब्सक्राइब के। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने ये सोचा कि आज मैं कितना ईमानदार अभ्यास कर सकता हूँ। आज का युवा अक्सर ये कहता है कि मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सचिन की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि मेहनत का सबसे खतरनाक दौर वो होता है जब वो दिखाई नहीं देती, जब आपको लगता है कि आप अकेले हैं, जब लगता है कि शायद ये सब बेकार जा रहा है। लेकिन सच यही है, यही दौर आपकी नींव बनाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी अपने जीवन के उसी अनसीन फेज में हैं, जो सुबह उठकर काम पर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, सपनों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन किसी को दिखता नहीं। ये वीडियो आपको ये याद दिलाने के लिए है कि दुनिया देर से देखती है लेकिन मेहनत कभी अंधी नहीं होती। सचिन तेंदुलकर को हम इसलिए याद नहीं करते क्योंकि उन्होंने रन बनाए, हम उन्हें इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। जब चोटों ने शरीर को तोड़ा, जब आलोचना ने मन को थकाया, जब उम्र ने सीमाएं दिखाई, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। और ये जज्बा किसी एक दिन में पैदा नहीं होता, ये हर दिन की छोटी छोटी जीतों से बनता है। आज अगर आप 18, 20 या 25 साल के हैं और आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हैं, तो सचिन की कहानी आपको यह सिखाती है कि समय आपकी उम्र नहीं, आपकी आदतें तय करती हैं। सचिन ने कभी जल्दी सफल होने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सिर्फ लंबे समय तक सही काम करने की कोशिश की। यह भी सच है कि सचिन को टैलेंट मिला था, लेकिन टैलेंट बिना मेहनत के बोझ बन जाता है। दुनिया में बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं। और सचिन की असली ताकत उनका टैलेंट नहीं, उनका अनुशासन था। वो अनुशासन जो तब भी कायम रहा जब वो दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके थे। ये वीडियो आपको ये नहीं बताएगा कि कैसे फेमस बने, ये वीडियो आपको ये बताएगा कि कैसे रिलायबल बने खुद के लिए, कैसे उस दिन भी काम करें जब मन नहीं करता, कैसे उस फेज में टिके रहें जब कोई ताली नहीं बजा रहा। क्योंकि अंत में वही लोग इतिहास बनाते हैं जो प्रक्रिया से प्यार करना सीख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर का अनसीन हसल हमें यह सिखाता है कि महानता शोर नहीं करती, वो चुपचाप रोज लगातार काम करती है। और जब समय आता है तो वही मेहनत बोलती है। आज इस वीडियो की शुरुआत में आपसे एक ही अनुरोध है, इसे कहानी की तरह मत सुनिए, इसे अपने जीवन का रिफ्लेक्शन समझिए। क्योंकि हो सकता है कि आप भी आज उसी दौर में हो जहां सचिन कभी थे, बिना नाम, बिना पहचान, लेकिन पूरे जुनून के साथ। और अगर ऐसा है तो याद रखिए, आप पीछे नहीं हैं, आप बस उस स्टेज पर हैं जिसे दुनिया अभी नहीं देखती, लेकिन वही स्टेज तय करता है कि कल दुनिया आपको कैसे देखेगी। सचिन तेंदुलकर की असली मेहनत उस दिन से शुरू नहीं हुई जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा,
बल्कि उससे बहुत पहले। तब शुरू हो चुकी थी जब किसी को यह भरोसा भी नहीं था कि एक दुबला पतला बच्चा भारत की उम्मीद बन सकता है। उस समय क्रिकेट एक सपना था, करियर नहीं, न कोई सुरक्षा, न कोई तय रास्ता। लेकिन सचिन के लिए यह केवल खेल नहीं था, यह उनकी पहचान बनने वाला था। यही वो बिंदु था जहां उन्होंने बाकियों से अलग रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जिसमें सुविधा कम और समर्पण ज्यादा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि सचिन का दिन बाकी बच्चों से अलग शुरू होता था। जब शहर सो रहा होता था तब वो उठते थे, लंबी दूरी तय करके शिवाजी पार्क पहुंचते थे, जहां कोई दर्शक नहीं होता था, कोई कैमरा नहीं होता था। वहां सिर्फ मिट्टी, पसीना और एक लक्ष्य होता था, आज कल से बेहतर बनना है। ये वो अभ्यास था जो किसी मैच की तैयारी नहीं, बल्कि चरित्र की तैयारी कर रहा था। आज हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, मौके नहीं है, लेकिन सचिन के पास भी उस समय कोई विशेष सुविधा नहीं थी। ना आधुनिक ट्रेनिंग इक्विपमेंट, न फिजियो, न डेटा एनालिटिक्स। उनके पास था सिर्फ एक चीज, लगातार अभ्यास करने की इच्छा। और यही इच्छा आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। सचिन ने बहुत कम उम्र में यह समझ लिया था कि प्रतिभा शुरुआत दे सकती है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ मेहनत ही पहुंचाती है। इसलिए उन्होंने अभ्यास को कभी विकल्प नहीं बनाया, बल्कि उसे जिम्मेदारी बना लिया। वो हर दिन वही दोहराते थे जो उन्हें मुश्किल लगता था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आज की कठिनाई से भागे तो कल की चुनौती और बड़ी होगी। उनका बचपन साधारण नहीं था, बल्कि चुना हुआ कठिन था। जहां दूसरे बच्चे खेलने, घूमने, टीवी देखने में समय बिताते थे, वहां सचिन नेट्स में खड़े रहते थे। यह त्याग किसी ने उनसे जबरदस्ती नहीं कराया, यह त्याग उन्होंने खुद चुना था, क्योंकि उन्हें यह साफ दिख रहा था कि अगर आज उन्होंने आराम चुना तो कल उन्हें पछताना पड़ेगा। यहां एक बहुत बड़ा सबक छुपा है, खासकर आज के युवाओं के लिए। आज हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत तुरंत दिखे, तुरंत सराही जाए, लेकिन सचिन की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सबसे असरदार मेहनत वही होती है जो बिना किसी दर्शक के की जाए, जो सिर्फ खुद को बेहतर बनाने के लिए हो। जब सचिन ने पहली बार बड़े स्तर पर खेलना शुरू किया, तब भी चुनौतियां कम नहीं हुई। उम्र छोटी थी, शरीर कमजोर था, सामने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज थे, और साथ में था पूरे देश की उम्मीदों का बोझ। सोचिए, एक किशोर पर इतना दबाव, लेकिन सचिन ने कभी इस दबाव को बहाना नहीं बनाया। उन्होंने इसे अपनी जिम्मेदारी की तरह स्वीकार किया। उनकी शुरुआती असफलताओं को अक्सर लोग भूल जाते हैं। पहली कुछ पारियों में रन न बनना, आलोचनाएं, तुलना, सब कुछ शुरू हो गया था। लेकिन सचिन ने कभी आलोचना से लड़ाई नहीं की। उन्होंने खुद से कमियों से लड़ाई की। उन्होंने खुद से पूछा, मैं और बेहतर कैसे हो सकता हूं। आज सोशल मीडिया के दौर में एक नकारात्मक कमेंट हमें कई दिनों तक परेशान कर देता है, लेकिन सचिन पर लाखों लोगों की उम्मीदें टिकी होती थीं। एक खराब पारी सिर्फ खेल की असफलता नहीं होती थी, वो भावनात्मक निराशा बन जाती थी। इसके बावजूद उन्होंने खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाया कि बाहरी शोर उनके अंदर तक नहीं पहुंच पाया। ये मानसिक मजबूती रातों रात नहीं आई, ये रोज के अनुशासन से आई, रोज के अभ्यास से आई, रोज खुद से किए गए उस वादे से आई कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, मेहनत कम नहीं होगी। यही वजह थी कि सचिन हर मैच के बाद वापस उसी बेसिक्स पर लौटते थे, फुटवर्क, टाइमिंग, संतुलन। एक समय ऐसा भी आया जब लोग उन्हें चाइल्ड प्रोडिजी कहने लगे। ये एक तारीफ थी, लेकिन इसमें एक खतरा भी छुपा था। बहुत से लोग इस स्तर पर आकर रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। लेकिन सचिन ने इस लेबल को अपनी छत नहीं, बल्कि अपनी जमीन माना। उन्होंने इसे अंत नहीं, शुरुआत समझा। आज के समय में बहुत लोग थोड़ी सी पहचान मिलने के बाद ही ढीले पड़ जाते हैं। थोड़े से फॉलोअर्स, थोड़ी सी तारीफ और मेहनत कम हो जाती है। लेकिन सचिन की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खिलाड़ी वो होता है जो पहचान मिलने के बाद और ज्यादा गंभीर हो जाए। सचिन ने कभी अपने खेल को केवल टैलेंट पर नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने खेल को सिस्टम बनाया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हर दिन सुधार हो, चाहे वो फिटनेस हो, तकनीक हो या मानसिक तैयारी। उन्होंने ये समझ लिया कि अगर उन्होंने खुद को समय के साथ नहीं बदला तो खेल उन्हें पीछे छोड़ देगा। आज अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं,
बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं या किसी भी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका पहला और सबसे जरूरी मुकाबला दुनिया से नहीं, खुद से है। और सचिन ने ये मुकाबला हर दिन जीता। ये भाग हमें ये सिखाता है कि महानता की शुरुआत बड़े स्टेज से नहीं होती। ये उस कमरे से शुरू होती है जहां आप अकेले होते हैं। उस सुबह से शुरू होती है जब अलार्म बजता है और आप उठने का फैसला करते हैं। उस दिन से शुरू होती है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, लेकिन आप फिर भी पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। सचिन तेंदुलकर का ये शुरुआती सफर हमें ये याद दिलाता है कि अगर आपकी नींव मजबूत है तो ऊंचाई आपको गिरा नहीं सकती, और अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो देर से ही सही, लेकिन पहचान जरूर मिलेगी। जैसे जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम बड़ा होता गया, वैसे वैसे उनकी असली परीक्षा भी शुरू होती गई। बहुत लोग ये मान लेते हैं कि संघर्ष सिर्फ ऊपर पहुंचने तक होता है, लेकिन सच ये है कि असली संघर्ष ऊपर टिके रहने का होता है। सचिन के लिए ये सिर्फ रन बनाने का सवाल नहीं था, ये हर दिन खुद को फिर से साबित करने की चुनौती थी। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। एक समय के बाद सचिन से हर मैच में चमत्कार की उम्मीद की जाने लगी। अगर उन्होंने शतक नहीं लगाया तो माना जाता था कि वो असफल रहे। ये उम्मीदें सम्मान भी थीं और बोझ भी। लेकिन सचिन ने कभी इन उम्मीदों को अपने खेल पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने एक सरल नियम अपनाया, कंट्रोल उन चीजों पर रखो जो तुम्हारे हाथ में है और बाकी को छोड़ दो। ये सोच आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, जब लोग बाहरी वैलिडेशन के पीछे अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं। जैसे जैसे करियर आगे बढ़ा, चोटें आने लगी, शरीर जवाब देने लगा। हर चोट सिर्फ शारीरिक नहीं होती, वो मानसिक भी होती है। हर बार वापसी करना, खुद पर फिर से भरोसा करना, ये आसान नहीं होता। बहुत से लोग इसी दौर में हार मान लेते हैं, लेकिन सचिन ने चोटों को अंत नहीं, संकेत माना। संकेत कि अब उन्हें और समझदारी से खेलना होगा। उन्होंने अपने खेल को बदला, वही आक्रामकता लेकिन ज्यादा समझदारी के साथ, वही तकनीक लेकिन ज्यादा धैर्य के साथ। ये बदलाव बहुत बड़ा सबक है। समय के साथ खुद को बदल पाना ही असली ताकत है। आज जब टेक्नोलॉजी, करियर और दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तब जो खुद को अपडेट नहीं करता वो धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाता है। एक और बात जो सचिन को अलग बनाती है वो है उनका अहंकार रहित स्वभाव। इतनी उपलब्धियों के बाद भी उन्होंने खुद को कभी खेल से बड़ा नहीं माना। वो हमेशा टीम का हिस्सा रहे, ना कि टीम का केंद्र। यही विनम्रता उन्हें लंबे समय तक टिकाए रख पाई, क्योंकि घमंड आपको तेजी से ऊपर तो ले जा सकता है, लेकिन नीचे भी उतनी ही तेजी से गिराता है। आज के समय में बहुत से लोग थोड़ी सी सफलता के बाद ही खुद को अंतिम मान लेते हैं, सीखना बंद कर देते हैं, आलोचना सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन सचिन ने कभी सीखना नहीं छोड़ा। वो युवा खिलाड़ियों से भी सीखने को तैयार रहते थे। ये माइंडसेट ही किसी व्यक्ति को लेजेंड बनाता है। एक दौर ऐसा भी आया जब लोगों ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि सचिन का समय अब खत्म हो रहा है। उम्र बढ़ रही थी, प्रतिक्रियाएं धीमी हो रही थी, लेकिन सचिन ने शोर का जवाब शब्दों से नहीं, प्रदर्शन से दिया। उन्होंने ये साबित किया कि उम्र सिर्फ संख्या है अगर आपका अनुशासन जिंदा है। ये बात आज के युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत लोग 25 की उम्र में ही खुद को लेट मान लेते हैं, 30 आते आते खुद को थका हुआ समझ लेते हैं। लेकिन सचिन की यात्रा हमें यह सिखाती है कि असली थकावट शरीर की नहीं, सोच की होती है। विश्व कप जीतना सचिन के करियर का सबसे भावनात्मक क्षण था। यह सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये वर्षों की मेहनत, असफलताओं, आलोचनाओं और धैर्य का परिणाम था। लेकिन अगर आप गौर करें तो वो जीत उस एक दिन की नहीं थी, वो जीत हर उस दिन की थी जब सचिन थके होने के बावजूद अभ्यास के लिए मैदान पर उतरे। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। बड़े परिणाम हमेशा छोटे, लगातार प्रयासों से बनते हैं। कोई भी जीत अचानक नहीं होती, वो वर्षों की तैयारी का अंतिम दृश्य होती है। सचिन ने कभी अपनी सफलता को शोर नहीं बनाया, उन्होंने कभी खुद को महान घोषित नहीं किया। उन्होंने बस अपना काम किया, और यही वजह है कि लोग आज भी उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि दुनिया अंत में शोर को नहीं, ईमानदारी को याद रखती है। आज जब हम इन्फ्लुएंसर कल्चर, ओवरनाइट सक्सेस और फेक हसल की बातें करते हैं, तब सचिन तेंदुलकर की कहानी एक ठहराव देती है। यह हमें याद दिलाती है कि असली सफलता दिखावे में नहीं, गहराई में होती है। वो मेहनत जो शांत होती है, वही सबसे शक्तिशाली होती है। सचिन का अनसीन हसल हमें यह भी सिखाता है कि सफलता का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि सही इंसान बने रहना है। आप कितना कमाते हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, ये सब अस्थायी है, लेकिन आपका चरित्र, आपकी मेहनत और आपकी विनम्रता, यही आपकी असली विरासत होती है।
और जब सचिन अंततः खेल को अलविदा कहा तो वो खाली नहीं थे, वो संतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने हर दिन ईमानदारी से काम किया था, बिना शॉर्टकट, बिना दिखावे, बिना शिकायत। यही संतोष असली सफलता है और यही इस भाग का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आप हर दिन अपने काम के साथ ईमानदार हैं तो अंत में आपको किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। सचिन तेंदुलकर की कहानी को अगर सिर्फ क्रिकेट की कहानी समझ लिया जाए तो हम उसका सबसे जरूरी हिस्सा खो देते हैं, क्योंकि ये कहानी रन, रिकॉर्ड या ट्रॉफी की नहीं है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने हर दिन बिना किसी शोर के खुद से एक वादा निभाया। ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि कैसे महान बने, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे हर दिन ईमानदारी से मेहनत करें, चाहे कोई देखे या नहीं। आज जब ये वीडियो खत्म होने जा रहा है तो एक पल रुककर अपने जीवन के बारे में सोचिए। आप किस स्टेज पर हैं? शायद आप उस दौर में हैं जहां मेहनत ज्यादा है और परिणाम कम, जहां लोग पूछते हैं कि आप अब तक क्या कर पाए, जहां खुद से सवाल उठते हैं कि क्या ये सब वाकई मायने रखता है। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए आप ठीक उसी जगह पर हैं जहां हर महान इंसान कभी ना कभी खड़ा रहा है। सचिन का अनसीन हसल हमें ये याद दिलाता है कि सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं होती, बल्कि अधूरा प्रयास होता है। सचिन असफल हुए, कई बार हुए, लेकिन उन्होंने कोशिश करना कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने हर गिरावट को प्रशिक्षण की तरह लिया, हर आलोचना को आईना बनाया और हर चुनौती को एक नया सबक। आज की दुनिया आपको जल्दी नतीजे चाहना सिखाती है, लेकिन सचिन की जिंदगी आपको धैर्य सिखाती है। आज की दुनिया आपको दिखावा करना सिखाती है, लेकिन सचिन की यात्रा आपको गहराई सिखाती है। आज की दुनिया आपको दूसरों से आगे निकलना सिखाती है, लेकिन सचिन की कहानी आपको खुद से बेहतर बनना सिखाती है। अगर आप छात्र हैं तो याद रखिए, आपकी मेहनत सिर्फ अंकों के लिए नहीं, आपके चरित्र के लिए भी है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो याद रखिए, हर वीडियो का वायरल होना जरूरी नहीं, लेकिन हर वीडियो का ईमानदार होना जरूरी है। अगर आप बिजनेस में हैं तो याद रखिए, शॉर्टकट आपको जल्दी पहुंचा सकता है, लेकिन टिकाएगा नहीं। सचिन का सफर हर फील्ड में लागू होता है, क्योंकि मूल सिद्धांत एक ही है, कंसिस्टेंसी ओवर कन्वीनियंस। बहुत लोग पूछते हैं कि आखिर सचिन इतने सालों तक कैसे टिके रहे। इसका जवाब बहुत साधारण है। उन्होंने कभी अपने ग्राइंड को छोटा नहीं समझा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अब मैं काफी कर चुका हूं। उन्होंने हर दिन को नई शुरुआत की तरह लिया। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। आज अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है तो याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो बस समय लेती है, और समय उन्हीं को इनाम देता है जो धैर्य रखना जानते हैं। सचिन को भी उनका सबसे बड़ा पल तुरंत नहीं मिला। वो पल सालों की प्रतीक्षा के बाद आया, लेकिन जब आया तो वो सिर्फ एक जीत नहीं था, वो एक संदेश था कि सच्ची मेहनत कभी खाली हाथ नहीं लौटती। इस वीडियो का उद्देश्य आपको प्रेरित करके छोड़ देना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको जिम्मेदारी याद दिलाना है। जिम्मेदारी अपने सपनों की, जिम्मेदारी अपनी क्षमता की, जिम्मेदारी उस इंसान की जो आप बन सकते हैं अगर आप रोज थोड़ा बेहतर बनने का चुनाव करें। आज इस वीडियो को बंद करने के बाद आप दो रास्तों में से एक चुन सकते हैं। पहला रास्ता, कुछ मिनट प्रेरित रहना और फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाना। दूसरा रास्ता, चुपचाप बिना घोषणा किए अपने काम पर लौट जाना। सचिन ने दूसरा रास्ता चुना था, और वही रास्ता अंत में इतिहास बनाता है। याद रखिए, दुनिया आपकी शुरुआत नहीं देखती, लेकिन वो आपकी निरंतरता जरूर देखती है। दुनिया आपकी मेहनत के पहले दिन की परवाह नहीं करती, लेकिन आखिरी दिन सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। इसलिए शोर मत कीजिए, तुलना मत कीजिए, बस काम करते रहिए, क्योंकि अंत में जब आपकी यात्रा पूरी होगी तब ये मायने नहीं रखेगा कि आपने कितनी जल्दी शुरुआत की थी, ये मायने रखेगा कि आपने कितनी सच्चाई से निभाया। सचिन तेंदुलकर का अनसीन हसल हमें यही अंतिम सीख देता है। महानता एक क्षण नहीं होती, वो एक आदत होती है, और अगर आप उस आदत को रोज निभाने के लिए तैयार हैं तो देर से ही सही, लेकिन एक दिन दुनिया आपकी कहानी सुनने को मजबूर होगी।